हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड पैड के होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप और इंसर्ट ग्रुप के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं किस ऑप्शन का क्या यूज है और उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो देखो, मैंने फॉन्ट ग्रुप में दो ऑप्शन छोड़ा था, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। याद है आपको? मैंने फॉन्ट ग्रुप में दो ऑप्शन छोड़ा था, एक सब स्क्रिप्ट और दूसरा सुपर स्क्रिप्ट। तो देखो, जो AX2 लिखा है इसे कंप्यूटर में बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इतना क्लियर है आपको? मतलब AX2 सब स्क्रिप्ट। कोई पूछेगा तो जवाब दे देंगे। एक्स स्क्वायर मतलब सुपर स्क्रिप्ट। अब इनका यूज किस लिए करते हैं यह समझने की कोशिश करते हैं। इसका इस्तेमाल हम हमेशा उस समय करते हैं जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना हो। जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना हो या जब किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमको करना क्या, ध्यान से सुनना समझना। जैसे सपोज हमको कुछ ऐसा लिखना, कैसा? A+B का होल स्क्वायर, या हमको लिखना है क्लास 9, ठीक है, या 10। देखियो आप लोग, या Cl2 SO4। बोलिए। तो ऐसे अगर लिखने हो हमको तो नॉर्मल अभी तक जो पढ़ाए हैं उससे नहीं लिखा जाता। उसके लिए हमको AX2 मीन्स सब स्क्रिप्ट और एक्स स्क्वायर मतलब सुपर स्क्रिप्ट, इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमको लिखना पड़ेगा। तो ये बोला जाता है कि जो सब स्क्रिप्ट है और जो सुपर स्क्रिप्ट है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं, यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया है, एक बार यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, आप कोई हमको फार्मूले क्रिएट करने बनाने हैं, तो हमने लिखा क्या? ब्रैकेट को ओपन किया और लिखा A+B। देखो, A+B और ब्रैकेट को हमने कर दिया लो। अब अगर मान लो हम 2 लिखते हैं तो क्या आपको लग रहा है स्क्वायर लिखा है? नहीं, ये लग रहा है ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है, लेकिन स्क्वायर के रूप में देखना। मतलब इस टेक्स्ट के अपर में हमको टेक्स्ट लिखना है। तो जब इस टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। किसका इस्तेमाल करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। जैसे क्लिक किए, अब जैसे क्लिक करेंगे, अब दबाएंगे 2। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, लग रहा है ना? बोलो, समझ बात है आपको? उसके बाद से क्या करना हमको? यहां से क्लिक करके अनचेक करना। अब नहीं लिखना हमको ना, करना इक्वल। मतलब जब इस्तेमाल करना है तो ऑन करेंगे, जब इस्तेमाल नहीं करना उसको ऑफ करेंगे। अब इक्वल किया, लिखना क्या? ध्यान देना, यहाँ पे ऑफ किया हमने, और ऑफ करने के बाद से यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है, और कर दिए इक्वल और लिखा A2 प्लस B2 प्लस 2AB। अब समझने की कोशिश करना, जो A2 B2 2AB है, क्या यह फार्मूले के रूप में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इसको फार्मूले के रूप में देखना है तो क्या करेंगे? इस 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, 2 को सेलेक्ट और दबा देंगे सुपर स्क्रिप्ट।
आया। फिर से इस टू को सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट। अब बताओ आया। तो ऐसे कंडीशन में हम सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ये पहला एग्जांपल किसका, सुपर स्क्रिप्ट का। चलिए, और सेकेंड इसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे हमको लिखना है क्लास 9, यन 9 लिख दिया। लेकिन आप तो टीएच लिखेंगे तो देखो सामने आ रहा है ना, ऊपर करना है थोड़ा सा। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करके टीएच, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग क्लास 9। तो जब भी किसी टेक्स्ट की अपर में कोई टेक्स्ट लिखना हो तो हमेशा इस्तेमाल करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारा मैटर आप बना सकते हो, लिख सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, फिर उसको बंद करते हैं। अगर मान लो यही काम हम लोग शॉर्टकट की के सहारे करें तो हो जाएगा। कल हम पढ़ाए थे आपको शॉर्टकट की ना, क्या सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो ए स्क्वायर लिखना है या बी स्क्वायर लिखना है या अदर कुछ भी लिखना है, तो मान लो हमको लिखना है क्लास 10 या ऐसे ही लिखना हमको, तो सिंपल है, आप दबाइए 10 और उसका प्रयोग करना है तो बस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, बस टीएच आ गया। फिर से हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, फिर से बड़ा हो जाएगा, समझे, कामा कर दिया। अब 9th लिखना है तो 9 और कंट्रोल शिफ्ट प्लस टीएच, तुम आया। तो इसका इस्तेमाल हम लोग शॉर्टकट की तरीके से भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यार चलो, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल 3 तरीके से बताया, कैसे इस्तेमाल करना है आप लोग कर सकते हो। एक तो तरीका पहले क्लिक करके इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा लिखने के बाद सेलेक्ट कर सकते हो, तीसरा शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हो। चलो एक बार फिर से तीनों रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना। अगर मान लो हमको लिखना है तो बताओ हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया है, ए प्लस बी, ब्रैकेट को बंद, समझना। और आप बताओ स्क्वायर के रूप में लिखना ना जी, तो पहले इसको ऑन कर देंगे, क्लिक ऑन हो गया है, और कर देंगे यहाँ पे 2, यह पहला तरीका। अब इसको बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, लिखने के बाद भी किया जा सकता है, A2 प्लस B2 प्लस 2AB। अब लिखने के बाद कैसे करेंगे, सेलेक्ट क्लिक, फिर से सेलेक्ट क्लिक, हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, ए लिख दिया, स्क्वायर करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देखो ऐसे ही सेम हमारा सब स्क्रिप्ट भी काम करेगा। लेकिन यह टेक्स्ट के अपर में लिख रहा है, वह टेक्स्ट के लोअर में लिखेगा, समझे, नीचे लिखेगा। चलो इसका एग्जांपल हम बताते हैं आपको, आते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आते हैं और देखो मुझे लिखना है SO4 Cl2, तो क्या करेंगे बाबू, लिख दिया सी, तो देखो नॉर्मल आ रहा है। तो अब अगर मैं चाहता हूं सही से लिखे तो हमने कर दिया यहाँ पे Cl2, तो 2 दम सामने आ रहा ना जी, ऐसे तो चाहिए नहीं हमको, तो बस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, तो देखिए Cl2। अब इसको बड़ा कर देंगे, प्लस क्या, SO4, तो क्या दबाएंगे, यस ओ, ठीक है, 4 टाइप करना है तो क्या करेंगे, क्लिक। क्लियर है बाबू। तो ऐसे कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यह किसका एग्जांपल है, सब स्क्रिप्ट का।
कोई दिक्कत नहीं आता, हो जाएगा, सब लोग कर लेंगे। चलिए अब बताओ, खुद आप लोग सोचो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता होगा, बताइए। इसका, इन सब ऑप्शन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ज्यादातर क्वेश्चन पेपर बनाते समय, ठीक है, और मैक्सिमम, ठीक है, जैसे मान लो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाएगा, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा, ठीक है, और वैसे ही कभी नावल लिखना होता है तो भी इस्तेमाल किया सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह, ठीक है, जब कोई क्वेश्चन पेपर कोई बुक तैयार करते हैं तो वहां पे इन ऑप्शनों का इस्तेमाल ज्यादा किया। अब तो सर क्या इससे बुक तैयार कर लेंगे? नहीं, मतलब ये सीख लेंगे तो आगे ऑप्शन फिर से मिलेगा, लेकिन इससे बड़ा सा ऑप्शन मिलेगा, उस पर और भी अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वहां पे भी वही होगा और यहाँ पे भी वही होगा। मतलब अब जब भी सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट दिखे तो ऐसा मत समझना कि वहां पे दूसरा है यहाँ पे दूसरा है, नहीं, सब स्क्रिप्ट का मतलब हमेशा लोअर में ही लिखेगा और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब हमेशा अपर में ही लिखेगा। अब तुम्हारी मर्जी, आप ऐसे फॉर्मूले टाइप करना चाहते हो वो ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाहते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे आने के बाद से हमको करना क्या है, यहाँ पे यहाँ तक फॉन्ट वाला सारा पढ़ा दिया। अब आएंगे कहाँ पे, पैराग्राफ। कहाँ पे आएंगे, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में देखो ऑप्शन दिया है क्या, डिक्रीज इंडेंट, और उसके बाद से दिया है इंक्रीज इंडेंट। दिख रहा आपको क्या, डिक्रीज इंडेंट और अगला इंक्रीज इंडेंट। अब देखो इन सब का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, अपने लाइन को, अपने पैराग्राफ को इंक्रीज करना होता है, इंडेंट को, या डिक्रीज करना होता है। अब अगर कैसे करेंगे, क्या इसका मतलब है, कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको क्या किया, हटाया, यस, यहाँ पे आया, और आने के बाद से मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने ऐसे लिख दी, टाइप कर दिया, ठीक है, टाइप कर मतलब क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना, क्या पूछा, क्वेश्चन। और यहाँ पे लाने के बाद से हमने क्या दिया, हमने दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या, यूनिट। दूसरा कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर है, इंटर कंट्रोल या सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे करने के बाद क्या किया हमने, अब देखो ये मेन हमारा यह है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो पूरा सामने आ रहा है, मैं सोच रहा इससे थोड़ा हट के लिखे यार। एक दो तरीका है, बार बार स्पेस बटन दबा के लिखते, और एक तरीका पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बस क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेंट को एक साथ इंक्रीज कर सकते, समझे, मतलब जितना बार क्लिक करेंगे बढ़ता जाएगा, यही मतलब है। और वापस आना है तो डिक्रीज करेंगे, मतलब इसका यही है, जो हमने लिखा है इसको और आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेंट को इंक्रीज कर सकते, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर सकते, समझे, या ये ऐसे भी नहीं समझ आ रहा ना, तो चलो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ क्या। तो चलो मान लो हमने लिख दिया प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हमने दे दिया क्या, क्या मेन मेमोरी,
समझना। और मेन मेमोरी दे दिया। अब हम सोच रहे हैं कि यह प्राइमरी मेमोरी मेन हेडिंग है, अब इसके अंदर मेन मेमोरी के बारे में बताना, इसके अंदर और बनाना है, तो क्या करेंगे, फिर से इंटर दबाएंगे और क्या क्या बनाना है जी, रैंडम एक्सेस क्या मेमोरी, उसके बाद रीड ओनली मेमोरी। ध्यान देना, ये टाइप किया। अब टाइप करने बाद क्या किया हमने, ये मेन हेडिंग है, अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर बनाना है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंक्रीज कर देंगे, समझे, ध्यान दे दो। फिर आए, अब यह जो है ना इसके अंदर है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको इंक्रीज करेंगे, इसके सामने नहीं, इसके अंदर है, तो एक बार क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। सुनाया ऐसे मैटर, तो क्या बताया, ये पॉइंट हमारा मेन हेडिंग है, तो कर दिया वन डॉग, समझे। अब इसमें हमने क्या किया, इसका हमारा यहाँ पे दिया है 1.1, समझे, इसका है। उसके बाद से क्या किया हमने, यहाँ पे इसके अंतर्गत अब हमने दिया क्या, ए, क्या दिया बाबू, ए, और यहाँ पे मैंने ए कर दिया कैपिटल में, और यह नंबर वहां यहाँ पे देना है कि यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है, तो मैंने ए कर दिया कैपिटल में और ब्रैकेट को ओपन किया, और यहाँ से ब्रैकेट को मतलब क्लोज करके ओपन कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन और लिख देंगे बी ब्रैकेट बंद। अभी कुछ समझ आ रहा है क्या, मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, जब इंटेंट को बढ़ाना होता है, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर लिखना होता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, समझे, तो वहां पे प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे। आपको सर सबसे बेटर तरीका कैसे इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा और हम कर पाएंगे, देखिए आपके बुक में एक प्रैक्टिस सेट का दिया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का, ठीक है, जैसे मान लो हम कर देते हैं कंट्रोल एन और डाउन से, और हमको बनाना है, इसका प्रयोग करना है, तो क्या करोगे आप, हमने पहला दे दिया क्या, मेन हेडिंग दे दिया क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल दे दिया, देने के बाद क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और कर दिया इसको बोल्ड, समझने की कोशिश करना। अब कंप्यूटर फंडामेंटल देने के बाद से अब इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उसके बाद अगला है ऑपरेटिंग, ध्यान देना, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या क्या हमको पढ़ाना है ये बता सकते हो ना, कैसे, इंटर दबाइए और थोड़ा साइज को इस बार छोटा करिए। क्या बताना है इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में जी, तो पहले बताना ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद से लिमिटेशन, बस यही बताना है इसके अंदर, सेलेक्ट और इंक्रीज कर दिया, क्लियर है बाबू। अब इसके अंदर क्या बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, बोलिए, हमको बनाना है, यहाँ पे साइज छोटा कर देना, और साइज छोटा, ये पढ़ाया और मैं आपको, और पढ़ाना हमको ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा क्या कर देंगे, इंक्रीज। अब इसके अंदर भी हमको बताना है, तो क्या करेंगे, फिर से इंक्रीज करेंगे, मतलब इंडेंट को बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट और घटाने के लिए डिक्रीज इंडेंट। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ाना था, हमको पढ़ाना विंडो, क्या बताना है, विंडो, यहाँ पे विंडो कौन सा, विंडो 10 कामा और कौन सा 11, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज इंडेंट इंक्रीज क्या डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है, बोलिए, कितना एग्जांपल बताया, अभी भी नहीं समझ आया, हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्ट ए लिस्ट, क्या है, स्टार्ट ए लिस्ट, मतलब जब कोई लिस्ट हमको बनाने हो तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब जो एबीसीडी हम लोग लिख रहे थे, एक दो जो लिख रहे थे, वो ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जैसे मान लो हमारा मेन हेडिंग क्या है, इनपुट डिवाइसेस, समझे,
अब इनपुट डिवाइसेस में क्या किया हमने, इसको क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसे इंटर बटन दबाया। अब पॉइंट हमको क्या देना है, हमको देना है पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा ओसीआर, तीसरा MICR फॉर एग्जाम्पल ला दिया। और लाने को क्या करेंगे, अब एक दो ऐसे नंबरिंग देना पड़ेगा, 1 ऐसे, ये 9 देना पड़े, इसके लिए बहुत सिंपल है। इसको क्या करें आप, सेलेक्ट करें और आ जाइए स्टार्ट लिस्ट में, और क्या लगाना है, बुलेट या नंबरिंग या अल्फाबेट या रोमन अंक, क्या चाहिए आपको, हमको नंबरिंग चाहिए बस, एक बार में लगे, किससे, स्टार्ट लिस्ट से। चलो हमको ये नहीं चाहिए, ABCD दिखाना है, आ जाएंगे, रोमन अंक में दिखाना है। क्लियर बाबू, ये नंबर ही लग गया। अब अगर मान लो 4 हो गया, इंटर बटन दबाएंगे तो 5 आ जाएगा, लिख दिया, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ गया। अब क्या करें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको जहां तक चाहिए वहीं तक छोड़ दें। कैसे, मान लो 4 के बाद से पांचवा नहीं चाहिए, तो जैसे हम इंटर दबा रहे तो पांचवा आ रहा है ना, तो हमको इंटर नहीं दबाना है, यहीं पे बैक स्पेस दबा दें, कीबोर्ड से क्या दबा देंगे, बैक स्पेस, वो गायब हो जाएगा। अब लिखो, आ रहा नंबर, नहीं आ रहा, तो हम ऐसे आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट नंबरिंग क्यों दिया है, जब हमको ऑटोमेटिक नंबर लगाना हो, अल्फाबेट दिखाने हो या रोमन अंक में दिखाने हो लिस्ट, तब। अगर ऐसा नहीं है तो इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, नॉर्मल लिखना पड़ेगा, तो नॉर्मल लिखिएगा। अगर आपको लग रहा नहीं आसानी तरीके से इस्तेमाल कर ले जाएंगे, जैसे मान लो आपको बनाना है, मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आप लाइन स्पेसिंग दिया क्या, मतलब ये दो लाइनिंग जो हमने लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, या जो हमने लिखा है बनाया है, इन दोनों के बीच लाइन स्पेसिंग कम कर, क्या करना है, कम करना है, मतलब डिस्टेंस दोनों का कम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, लाइन स्पेस पे आएंगे और 1.15 पे कम कर सकते हैं, कम हुआ। और ज्यादा करना है तो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और कम करना है और कम, और भी कम करना है तो ऐड, ठीक है, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देखो और कम हो गए, समाया। तो दो लाइनों के बीच अगर स्पेस को कम ज्यादा करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन स्पेस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करिएगा और ऐसे बनाइएगा, ठीक है, सभी लोग बना के और हमको दिखाना है। आज के लिए बस इतना।